देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। हरियाणा चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप, राहुल गांधी बोले 22,779 वोट से हारी पूरी कांग्रेस। बीजेपी ने ठुकराया दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अलग अलग राज्यों में वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए। करीब 1 घंटे 11 मिनट तक चले 22 पन्नों के प्रेजेंटेशन में उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया। राहुल ने दावा किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 22,779 वोट से पूरे राज्य में हार गई। राहुल गांधी का दावा, 8 सीटों पर मामूली अंतर से हार। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर हरियाणा का मैप दिखाया और कहा, हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था। हम 8 विधानसभा सीटों पर 6,000 वोट से भी कम अंतर से हारे। उचाना कलां सीट तो महज 32 वोट से हारी। राहुल ने यह भी कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में वोटों की संख्या में 1 लाख तक की असामान्य वृद्धि हुई, जो कुल वोटों में 12 से 15% तक की बढ़ोतरी है। उनका आरोप है कि इस बढ़ोतरी के पीछे बड़े पैमाने पर धांधली हुई और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध रही। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट नहीं किया कि किस विधानसभा में इतनी वोट वृद्धि हुई, न ही उन्होंने किसी विशेष सीट का नाम प्रेजेंटेशन में बताया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम, भाजपा 48 सीटें 39.94 वोट शेयर, कांग्रेस 37 सीटें 39.09% वोट शेयर, निर्दलीय 3 सीटें 11.64% वोट शेयर, इनेलो 2 सीटें 4.14% वोट शेयर। कुल मिलाकर भाजपा को कांग्रेस से महज 1.85 लाख वोट ज्यादा मिले, जबकि सीटों में अंतर 11 का रहा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी, विधानसभा चुनाव से सिर्फ 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी। विधानसभा चुनाव से सिर्फ 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती। भाजपा का वोट शेयर 46.11%, कांग्रेस का वोट शेयर 43.67%। यह 2014 के बाद भाजपा का सबसे कमजोर प्रदर्शन और कांग्रेस का पिछले 10 साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना गया। भाजपा का पलटवार, राहुल को राजनीतिक समझ नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को कोई भी कागज पकड़ा देता है, वो उसी पर बोलने लगते हैं। वोटर लिस्ट में बदलाव 3 स्तर पर होता है। इसमें बीएलओ और पार्टी बीएलओ की भी भूमिका होती है। 22,000 वोट से तो 22 और सीटें जीती जा सकती है। राहुल के पास न राजनीतिक समझ है न सामाजिक समझ। राजनीतिक मायने, राहुल गांधी के आरोप से कांग्रेस का मकसद भाजपा को चुनावी धांधली के मुद्दे पर घेरना है। भाजपा इन आरोपों को बेतुका और बिना सबूत बता रही है। हरियाणा की राजनीति में यह बयान आने वाले उपचुनाव और 2029 की तैयारी में बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।